पाठ्यक्रम होता है हिंदी का बड़ी क्लासों में कि जो जीवन परिचय होते हैं यानी जो लेखकों के जीवन परिचय होते हैं वो भी आते हैं एग्जाम में, उनके नंबर दिए जाते हैं। तो उनका जो जीवन परिचय है उनकी काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई है, जैसे कबीरदास हुआ, सूरदास हुए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन सभी लेखकों का जीवन परिचय आपको मिल जाएगा। चैनल पर जाकर जरूर देखना, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जाने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस पाठ्यक्रम से संबंधित, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। गद्य खंड में पार्ट 2 है जिसका नाम है महाकवि माघ का प्रभात। तो इस जो पाठ के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर आपको ये लेखक हैं इनका जीवन परिचय की वीडियो चाहिए, यानी जिसमें आप लेखक का जीवन परिचय जान सकें और एग्जाम में लिख सकें, वो भी शॉर्ट तरीके से और पूरे नंबर मिलने वाले हैं, तो आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे पास, चैनल पर जाकर जरूर देखें। अब देखिए इस पाठ का मैं आपको बताने वाला हूँ, इस पाठ से संबंधित गद्यांश। तो पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, अंधकार के बिकट डैश भाग चली। तो अब जो है यहाँ पे जो डैश है इसको आपको मैच करना है। जैसे कि शुरुआत में जो शब्द लिखा है ये और ये आखिरी का है, ये शुरुआत का है। तो ये आपको पैराग्राफ मैच करना है अपनी किताब से। सामने किताब रख लें और फिर लिखते जाएं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि इसका हमें पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम। तो लेखक का नाम है आपको मालूम ही है और पाठ का नाम भी आपको मालूम है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लेखक का कहना है इस गद्यांश में कि संसार में जो प्रतापी पुरुष होते हैं वे अपने पराक्रम से अपने शत्रुओं का विनाश करने की क्षमता रखते हैं, किंतु जो ऐसे पराक्रमी लोगों के संपर्क में रहते हैं यानी उनके साथ रहते हैं वे भी साहसी नहीं होते, वे कम साहसी नहीं होते। मतलब कि कहने का अर्थ ये है जो उनका साथ रहते हैं पराक्रमी पुरुषों के साथ वो भी साहसी होते हैं। वे अपने स्वामी को कष्ट न देकर स्वयं ही शत्रुओं का सामना करते हैं और उन्हें परास्त कर देते हैं। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान सूर्यदेव का सारथी कौन है। तो इसमें हो जाएगा किरण यानी अरुण कह सकते हैं। और देखिए 4 क्वेश्चन है, अंधकार का शत्रु किसे बताया गया है। तो अंधकार का शत्रु महाराज अंशुमाली को बताया गया है। अंधकार का समूल नाश किसने कर दिया। तो इसका हो जाएगा अरुण यानी किरण। अब देखिए दूसरा गद्यांश क्या कहता है कि सूर्यदेव की उदारता डैश। अब देखिए इसका जो पहला प्रश्न है उसमें संदर्भ पूछा जाएगा, तो जो मैंने आपको बताया है शुरुआत में वही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या होता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में यानी लेखक का कहना है ऐसे लिख सकते हैं कि इस संसार में सूर्य की उदारशीलता और न्यायशीलता प्रशंसा के लायक है, क्योंकि सूर्य की किरणें किसी के साथ भेदभाव ना करके सभी के साथ समान व्यवहार करती है। सूर्य का उदय तो उदयाचल पर्वत पर हुआ है, किंतु उसकी किरणें ने अपने प्रकाश से अपने आसपास फैले हुए समस्त पर्वतों की श्रृंखला पर अपनी किरणों को फैलाकर उनकी शोभा को बढ़ा दिया है। तो इसमें कहा गया है कि जो सूर्य है जब उसका प्रकाश होता है तो वह सब पर अपना प्रकाश डालता है। तो ऐसा नहीं है केवल एक ही पर प्रकाश डालता है, सब पर डालता है। तो इस गद्यांश में यह बताया गया है कि हमें सबकी समान व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न ये है, सूर्यदेव के स्वभाव के विषय में लेखक का क्या विचार है। तो आंसर में सूर्यदेव के स्वभाव के विषय में लेखक का विचार है कि वह किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात में विश्वास न करके संसार के सभी लोगों को अपना प्रकाश पर ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, पर्वतों के शिखरों पर पड़ती प्रातःकालीन सूर्य की किरणें के विषय में क्या कहा गया है। तो पर्वतों के शिखरों पर पड़ती प्रातःकालीन सूर्य की किरणें के विषय में लेखक ने कहा है कि इन किरणों ने न केवल एक पर्वत शिखर पर बल्कि सभी शिखरों पर फैलाकर उसकी शोभा को बढ़ा दिया है। अब देखिए 5वां प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में सूर्यदेव की उदारता के आधार पर किसके संदर्भ में और क्या कहा गया है। तो उत्तर में होगा प्रस्तुत गद्यांश में सूर्यदेव की उदारता के आधार पर अच्छे चरित्र वाले
मनुष्यों के संदर्भ में कहा गया है कि वे जहाँ भी जाते हैं अपने व्यवहार और अच्छे आचरण से प्रशंसनीय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए अगला गद्यांश। अगला गद्यांश ये है कि उदयाचल के शिखर पर शिखर रूप, फिर उसके बाद डैश 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 आ गया। तो जो आ गया है वो आखिरी में आपको मैच करना है जो गद्यांश होगा। तो अब ये मैच कर लेना आप शुरुआत में। अब देखिए प्रश्न पहला क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ते हैं। अब देखिए दूसरा, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ना केवल मैं रेखांकित अंश की व्याख्या बता रहा हूँ, आपको अर्थ बता रहा हूँ, बल्कि वो ही बता रहा हूँ जो भी रेखांकित नहीं है, तो जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा इसमें क्या कहा गया है, और जो भी रेखांकित होगा तो आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो लेखक का कहना क्या है कि उदयाचल पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्यदेव उदय होता है तो एक बच्चे की भांति प्रतीत होता है। जब वह धीरे धीरे ऊपर उठता है तो दिखाई देता है तो उसे देखकर कमलियाँ को बड़ी प्रशंसा होती है। कमलियाँ यानी जो फूल होता है उनकी बात हो रही है। जिस प्रकार घर के आंगन में एक छोटा शिशु घुटनों के बल चलता है तो उसे देखकर घर की स्त्रियां अत्यंत प्रसन्न होती हैं, उसी प्रकार सूर्योदय देखकर कमलियाँ को प्रसन्नता होती है। अब देखिए अगला प्रश्न, सूर्योदय होने के समय कमल और कमलियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रसन्नता, यहाँ पर यह प्रसन्नता। ठीक है, अब देखिए 4 क्वेश्चन, उदित होते समय सूर्य किस प्रकार दिखाई पड़ता है? तो कैसा दिखाई पड़ता है, किसके भांति बताया है? बाल शिशु। 5वां प्रश्न, किसे देखकर कमलियां आनंदित हुई? तो बाल सूर्य को देखकर। ये हमारा कंप्लीट होता है। अगला गद्यांश क्या है कि आकाश में सूर्य डैश 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 लाल हो गया हो। तो ये गद्यांश, इसको आप मैच करें। पहले जो शुरुआत की जो लाइन है वो है आकाश में सूर्य, और जो आखिरी लाइन बची है रहेगी उसको लाल हो गया है, तो ये आप मैच करें। पहला प्रश्न तो हो जाएगा संदर्भ, जो पाठ का नाम और लेखक का नाम। अब देखिए इसमें दूसरा प्रश्न क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लेखक का कहना है कि आकाश में जैसे जैसे सूर्य दिखाई दिया तो उसे देखकर नदियों ने अपना विचित्र ही रूप धारण कर लिया। जब उन नदियों के किनारे और बीच धारा में सूर्य की किरणें पड़ी तब उसका जल मंदिरा रंग की तरह हो गया है। मंदिरा यानी जो मंदिरों में किया जाता है रंग, उसकी तरह हो गया है। बस अब ये हो गया कंप्लीट। तीसरा प्रश्न देखिए इसी का, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर नदियों का जल किस प्रकार प्रतीत होने लगा है? तो बस वही प्रश्न हो जाएगा इसमें, मंदिरा। 4 प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना किससे की गई है? तो अंधकार की तुलना हाथियों से की गई है। 5 क्वेश्चन है, सूर्य की किरण बाण ने किसे नष्ट किया? तो सूर्य की किरणें बाण ने अंधकार रूपी हाथियों की नष्ट किया है। बाण किसको कहा जा रहा है? किरण को, और अंधकार यानी जो हाथी है, इस तरीके से दर्शाया गया है। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला गद्यांश है तारों का समुदाय, फिर उसके बाद डैश 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 कहती है। तो पहला तो प्रश्न वही हो जाएगा, पूर्वज यानी गद्यांश में जो पाठ है उस पाठ का नाम और फिर लेखक का नाम। दूसरा प्रश्न क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लेखक का कहना है कि जो व्यक्ति बुरे लोगों की शरण में रहते हैं वह व्यक्ति बुरे ही होते हैं, और बुरे व्यक्ति हमेशा अच्छे लोगों के शत्रु होते हैं, और बुरे लोग की शरण में रहने वाले लोग भी अच्छे लोगों के शत्रु होते हैं, क्योंकि वही लोग जो शत्रु की शरण में रहते हैं तो उनका भी नाश करना संभव होता है, क्योंकि उन्हीं शत्रु की शरण में रहने से वह उनका कहना मानकर बुराई फैला सकते हैं, और उनका नाश करना भी जरूरी होता है। यदि उनका नाश नहीं किया तो हमें भय का कारण हो सकता है, और हमारी राजनीति यही कहती है। ठीक है, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था संगति के बारे में, तो वही इसमें बताया गया है, जैसी संगति वैसा असर होता है। अब देखिए लगा प्रश्न, तारों के समूह देखने में कैसा प्रतीत होता है? तो तारों के समूह देखने में बहुत भला मासूम होता है, देखने में लगता है। और प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार राजनीति क्या कहती है?
राजनैतिक नीति है, जो व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो वह व्यक्ति बुरा बन जाता है, और जो उन दोनों का नाश करना भी जरूरी होता है, जो इसकी संगत कर रहा है और जो बुरे लोग हैं। 5वां प्रश्न जो कि लास्ट है इस गद्यांश का, तो सूर्योदय का प्रमुख प्रयोजन क्या है? क्या है कि अंधकार को दूर करना। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके मैंने जितने भी गद्यांश थे वो आपको बता दिए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग।